योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि यमक अलंकार किसको कहते हैं। बच्चा बोला जहां एक ही शब्द कई बार आए और अलग अलग अर्थ दे उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो टीचर ने बोला कि उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। एक दिन एक पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उसके बारे में क्या ख्याल है। पति बोला कह तो रहा हूं जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और तुम चले गए बिना ये सोचे कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अधूरा हो जाऊंगा। ठहर जाते कुछ पल, बैठकर सुन लेते एक बार, फिर तुम्हें जाना होता तुम चले जाते, मैं कोई शिकायत नहीं करता। मगर तुम तो फैसला कर चुके थे, ना तुम्हें कुछ सुनना है ना समझना है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे रोकता। जब ज्यादा पास होते हैं ना तो बर्तन आपस में टकराते ही। अगर तुम चाहोगे कि तुम्हारी लड़ाई ना हो, सब कुछ खुशी खुशी चलता रहे रिश्ते में, तो एक खोखलापन आ जाएगा जिंदगी में। इसीलिए खट्टी मिट्टी गोलियों की तरह थोड़ी लड़ाई थोड़ा प्यार जरूरी है रिश्तों में। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो यहां दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं। लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है मेरे अंदर। मैं अब पहले जैसा मुस्कुराता नहीं, बेहिसाब बातें नहीं करता, घंटों अकेला बैठा रहता हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं हो और मुझे इस बात को मान लेना चाहिए, पर यह मन इस बात को मानने को कभी राजी ही नहीं होता। याद रखना कि यहां खुद का दर्द तुम्हें खुद ही मिटाना होगा। जमाने के लोग तुम्हारे दर्द में हमदर्दी तो जता सकते हैं, पर उसे कम नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो और खुद से नाता जोड़ो। इतना मुश्किल क्यों है मन की बात कहना? क्या आंखों से सब कुछ कहा नहीं जा सकता? वो जो इतना करीब रहता है हमेशा हमारे, वो मन की बात बिन कहे समझ नहीं सकता। हमेशा यही होता है, मन की बात मन में दबी रह जाती है और कहानी अधूरी। अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात है। पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। पति ने बोला बहुत प्यार करता हूं, बिल्कुल शाहजहां की तरह प्यार करता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या तुम मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति उत्तर प्रदेश के बनारस का बोला मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है पगली, देरी तो तू कर रही है। कुछ पत्नियों को शॉपिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। एक पति सवेरे सवेरे फांसी लगा रहा था तो पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हैं जी? पति बोला मैं तुम्हारे रोज नए कपड़े दिलवाने की फरमाइशों को सुनकर तंग आ चुका हूं, इसलिए अब फांसी लगाने जा रहा हूं। ये सुनते ही पत्नी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पत्नी ने कहा कि जाते जाते कम से कम एक सफेद सूट तो दिलवा दो, वरना 13वीं को क्या पहनूंगी।